सितंबर 22। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सुंदर बहाली विन कोलियर की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग यशाया 65:16 से लेके 22 तक। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वो सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वो सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वो मेरी आँखों से छिप गया है। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण में ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के कारण हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वो 100 वर्ष तक होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आज का हमारा मुख्य वचन है यशाया 65:16 और 17। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वो सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वो सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वो मेरी आँखों से छिप गया है। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। अपनी अद्भुत पुस्तक आर्ट, फेथ, अ थियोलॉजी ऑफ मेकिंग में प्रसिद्ध कलाकार मकेतो फुजिमुरा ने किंत्सुगी के प्राचीन जापानी कला का वर्णन किया है। इसमें कलाकार टूटे हुए मिट्टी के बर्तन या मूल रूप से चाय के बर्तन लेता है और उनके टुकड़ों को लाख की मदद से वापस जोड़ता है। दरारों में सोना भी पिरोता है। फुजिमुरा बताते हैं, किंत्सुगी केवल टूटे हुए बर्तन को ठीक या मरम्मत नहीं करता है, बल्कि ये तकनीक टूटे हुए बर्तन को मूल से भी अधिक सुंदर बनाती है। किंत्सुगी पहली बार सदियों पहले लागू की गई थी, जब एक सेनापति का पसंदीदा कप टूट गया था और फिर जिसे खूबसूरती से बहाल किया गया था, और तब से ये एक कला बन गई जो अत्यधिक बेशकीमती और चाहने योग्य है। यशाया ने परमेश्वर द्वारा संसार के साथ इस प्रकार की बहाली को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने का वर्णन किया है। यद्यपि हम अपने विद्रोह के कारण बर्बाद हो गए हैं और अपने स्वार्थ के कारण टूट गए हैं, परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने का वादा करता है। वो न केवल पुरानी दुनिया की मरम्मत करने की योजना बना रहा है, बल्कि इसे पूरी तरह से नया बनाने के लिए हमारी बर्बादी को हटाकर एक ताज़ी सुंदरता से झिलमिलाती दुनिया को बनाने की योजना बना रहा है। ये नई रचना इतनी आश्चर्यजनक और शोभायमान होगी कि पिछला कष्ट दूर हो जाएगा
और पिछली बातें याद नहीं रहेंगी। इस नई रचना के साथ परमेश्वर हमारी गलतियों को छिपाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, बल्कि अपनी रचनात्मक शक्ति को प्रकट करेंगे। शक्ति जिससे खूब बदसूरत चीज़ें भी सुंदर बन जाती हैं और मृत चीज़ें नए सिरे से सांस लेती हैं। जब हम अपने टूटे हुए जीवन का निरीक्षण करते हैं तो निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपनी सुंदर बहाली का कार्य कर रहा है। सुंदर बहाली की क्या आवश्यकता है? नई रचना की ये कल्पना आप में कैसे आशा जगाती है? प्रिय परमेश्वर, कृपया मुझे बहाल करें और हमारी दुनिया को नया बनाएं। आमीन।